नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओवरसीज लाइफ डायरीज। अगर आप या आपके घर से कोई भी मेंबर विदेश नौकरी के लिए जा रहा है या कोई एजेंट आपको गल्फ के जॉब दिलवाने के लिए वादा कर रहा है, तो आप दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत जाने की सोच रहे हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में कि ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है और इसके फेक एजेंट्स को कैसे पहचानें। ई माइग्रेशन नंबर के द्वारा आप फेक एजेंट को कैसे पहचान सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। फॉरेनर जॉब प्रोसेस पूरी क्लियर की जाएगी कि किस तरीके से क्या ई माइग्रेशन नंबर देखना होता है, कैसे अपन जॉब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ई माइग्रेशन नंबर क्या होता है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं ई माइग्रेट क्या होता है और ये किस काम में आता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ई माइग्रेशन क्या होता है। ई माइग्रेशन भारत सरकार का ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA चलाती है। इसका काम इंडियन से अब्रॉड जाने वाले जो वर्कर्स हैं का डाटा सेफ रखना होता है और वर्कर्स को फ्रॉड से बचाना होता है। लीगल और वेरीफाइड जॉब प्रोसेस इन्हेंस करवाना होता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये होता है कि ई माइग्रेशन जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो एक भारत सरकार का एक पोर्टल होता है जो विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रॉपर जॉब, सेफ जॉब दिलवाना होता है, वर्कर को फ्रॉड से बचाना होता है, लीगल जॉब प्रोसेस करवाना होता है। ये सारे कार्य ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन के द्वारा होता है। सिंपल लैंग्वेज में अपन ये बोल सकते हैं कि ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन का सिस्टम है जो फॉरेन जॉब के लिए होता है। जो फॉरेन के लिए जो जॉब होते हैं उनके लिए एक प्रोटेक्शन की दीवार बोल सकते हैं अपन ई माइग्रेशन, जो अपन को फ्रॉड से बचाती है। ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, अब अपन देखते हैं कि ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। इस सवाल पर अपन ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक गवर्नमेंट जनरेटेड नंबर होता है, गवर्नमेंट द्वारा यूनिक जनरेटेड नंबर होता है। यह नंबर प्रूफ होता है कि आपकी जॉब गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉयर जेन्युइन है और वीज़ा और कॉन्टैक्ट लीगल है। अगर एजेंट बोलता है जॉब हो गया है, अगर आपको एजेंट बोलता है कि जॉब हो गया है, तो आप उनसे ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मांगिए। अगर आपका जॉब इन्हेंस होता है कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में आपको जॉब के वादे किए जाते हैं या आपको एजेंट बोलता है कि आपका जॉब हो गया, तो उनसे ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जॉब सही है नहीं है, उसकी पूरी डिटेल आप निकाल सकते हैं। ये एक यूनिक गवर्नमेंट जनरेटेड नंबर होता है जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर कोई एजेंट आपको ये बोलता है कि नो ई माइग्रेशन नंबर, तो इसमें रिस्क अपन मान सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वार्निंग के, उसमें अपन ये देख सकते हैं कि इन केस में फ्रॉड होता है। अगर किसी एजेंट को आप बोलते हो कि माइग्रेशन नंबर दो मुझे, वो मना करता है, तो इसका मतलब आप सोच लीजिएगा कि जॉब में फ्रॉड हो सकता है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, किस किस को ई माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। अब एक कन्फ्यूजन भी होता है कि सबको ई माइग्रेशन चाहिए होता है या नहीं होता है, कौन सी कंट्री में जाने के लिए ई माइग्रेशन की ज़रूरत है, कौन सी कंट्री में जाने के लिए ई माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ई माइग्रेशन की ज़रूरत होती है ECR पासपोर्ट होल्डर्स को। ECR पासपोर्ट होल्डर है उनको ई माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। लेबर, हेल्पर, ड्राइवर, इनको ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। टेक्निकल स्टाफ हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, होटल स्टाफ हो गया, क्लीनर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया। गल्फ कंट्रीज़ का जो मोस्टली जॉब के लिए होता है ना, उनको ई माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब किन को ई माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, कि आप बाहर जा रहे हैं किसी कारणवश, जॉब के लिए जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो जो मैंने बताया उनको तो ज़रूरत होती है। अब किन को ज़रूरत नहीं होती ई माइग्रेशन नंबर की, वो अपन बात करते हैं। जो ECNR होता है पासपोर्ट होल्डर, ECNR जो पासपोर्ट होल्डर हैं उनको ई माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। इंजीनियर को नहीं होती, डॉक्टर्स को नहीं होती, मैनेजर्स को नहीं होती। हाई स्किल्ड जो प्रोफेशनल होते हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं होती। कोई टूरिज्म पे जा रहा है उनको ज़रूरत नहीं होती। विजिट पे उनको विजिट वीज़ा पे हो गया, उनको ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब सिंपल सा ये है, जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, जो हाई स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, उनको ई माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। और नॉर्मल जैसे लेबर हो गया, कोई टेक्नीशियन हो गया, होटल स्टाफ हो गए, उनको ई माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। तो अपन देख लेते हैं कि ECR और ENCR में, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ECR जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं और ECNR होते हैं, उन पासपोर्ट होल्डर में डिफरेंस अपन देख लेते हैं। ECR पासपोर्ट होल्डर वो होते हैं जिनकी एजुकेशन 10th से कम होती है, मोस्टली लेबर जॉब होते हैं, उनको अपन ECR के अंदर लेते हैं। इनको ई माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। ECNR होते हैं, ECNR जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, हाई स्किल्ड वाले होते हैं, ऑफिशियल या प्रोफेशनल जॉब के लिए होते हैं, उनको
ई माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, पासपोर्ट के लास्ट पेज पर क्लियरली लिखा होता है कि ECR है या ENCR। आप अपने पासपोर्ट को लास्ट में ओपन करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट ECR है या ECNR है। मैं स्पेल आउट कर रहा हूँ, ECR एंड ECNR दोनों में। अगर ECR है तो आपको ई माइग्रेशन की ज़रूरत होती है, ECNR होता है तो आपको ई माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ECR में आपकी कम क्वालिफिकेशन होती है, 10 से कम होती है, तो आपको ECR की कैटेगरी में लिया जाता है। 10 से ऊपर जो ग्रेजुएशन होती है, डिप्लोमा जो होता है, वो ECNR में लिया जाता है। ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेक करें? ठीक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेक करें। अगर एजेंट ने नंबर दिया है तो गूगल में ई माइग्रेशन पोर्टल को खोलिएगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और जॉब डिटेल चेक करें। एजेंट वेबसाइट नहीं बताता है, एजेंट कोई भी वेबसाइट नहीं बताएगा आपको, नंबर अवॉइड करता है, बोलता है कि ज़रूरी नहीं है, कुछ भी बोले तो आप समझ जाना कि कोई ना कोई दिक्कत है। अगर आपको वो ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है तो आप गूगल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर एजेंट आपको ये बोल रहा है कि मेरे पास नहीं है या ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता, तो आप अपने पासपोर्ट के पीछे की साइड जाके आप देख सकते हैं कि आपका पासपोर्ट ECNR है या ECR है। तो वो चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी कि किन को ज़रूरत होती है, किन को ज़रूरत नहीं होती है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फेक एजेंट अगर मान लो है आपका, तो उनसे कैसे बचें? फेक एजेंट जो होगा उसका कॉमन अपन कुछ साइन बताएंगे कि उससे आप फेक एजेंट से बच सकते हैं। वो क्या है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात करेगा, क्योंकि फर्दर उनके सामने कोई कॉल डिटेल्स ना चेक कर पाए, कोई भी उसके क्लेम हो उसके प्रति, तो उससे वो बचने के लिए अपने आप को सेफली चलाएगा, अपने आप को सेफ रखेगा। तो वो व्हाट्सएप पे कॉल करता है, जनरल कॉल नहीं करता, एडवांस पैसे की डिमांड कर लेता है, कोई लिखित में कुछ अपन को देता नहीं है, ई माइग्रेशन नंबर नहीं देता है, बोलता है ट्रस्ट करो सब हो जाएगा। ऐसे करके कुछ कॉमन जो वर्डिंग होती है, जो फेक आपके एजेंट होते हैं उनकी कॉमन वर्डिंग होती है। रियल जो रिटर्न में प्रूफ होता है, ई माइग्रेशन नंबर होता है। अगर आपका एजेंट अगर रियल ही रहेगा तो रिटर्न में आपको प्रूफ देगा और ई माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। ठीक है, मेरी तरफ से रियल एडवाइस ये है, आपको दोस्तों याद रखना कि फॉरेन जॉब में शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता कि भाई सीधा डायरेक्ट अपन को एजेंट ने बोला एक दिन में ही करवा दिया, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। गवर्नमेंट प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, सेफ होता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें, पर आपको काम सही होगा। एक गलत डिसीजन, पैसा भी आपका खराब होगा, कैरियर भी खराब होगा, टाइम भी खराब होगा, सारी चीज़ हो जाएगा। तो कंक्लूजन अपना ये निकलता है, माइग्रेशन से रिलेटेड हमने जाना है कि ई माइग्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब क्या होता है, किसको ज़रूरत होती है, किसको ज़रूरत नहीं होती, फेक एजेंट होते हैं उसको अपन कैसे पहचानें, ये सारा अपन इस वीडियो में अपन ने देखा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट अपने सवालों लिखिए। कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नया वीडियो आपको उसके लिए बना दूंगा या कमेंट में मैं अपना आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपको क्वेश्चंस रहे तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं और ऐसे ही हॉनेस्ट एंड रियल वीडियोस के लिए ओवरसीयर्स को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फर्दर के अपडेट्स के लिए।